जय श्री राम, जय माता की। जो सोचोगे वो पाओगे, जो अपने मन में भावना रखोगे वैसा बन जाओगे और वैसी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कैसा? एक काम करने से। प्रतिदिन अगर हम एक काम वो करते हैं, आपकी जो मन की इच्छा होगी वो पूर्ण होने लग जाएगी। ऐसा कौन सा काम हमें प्रतिदिन करना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए? आज सोच के देखिए कि क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपके लिए लाभकारी है बहुत ज्यादा। माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ में माँ दुर्गा आपके समस्त कार्यों को पूर्ण कर देगी। जब देवता गण कष्ट में थे, दिक्कत में थे, समस्या में थे, तो माँ ही थी उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली। तो इसीलिए अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है कि हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जिसके कारण मन में बड़ी कंठित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी इच्छा कब पूरी होगी? आप किसी की इच्छा मकान बनाने की है, किसी की इच्छा अच्छे कारोबार को अच्छा करने की है, किसी की इच्छा विवाह को करने की है, किसी की इच्छा जो है अपने आप को जीवन में कोई आइडल बनने की है, किसी की इच्छा जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने की है। तो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है एक कार्य, समस्त इच्छाओं को दिलाता है मात्र एक कार्य। माँ दुर्गा के प्रति अगर आप एक ये कार्य करने लग जाओगे, उनका नाम लेकर, आपके जीवन में जैकपॉट लगने वाले हैं 100%। आज जिस दिन से आप इस कार्य को करोगे उस दिन का दिन नोट कर लेना, एक कॉपी पे A4 साइज पेपर लेना, उस पर अपना नाम लिखना और दिनांक नोट करना। सच्चे मन से 1 वर्ष या 6 महीने तक या 3 महीने तक लगातार जो मैं काम कह रहा हूं इसको प्रतिदिन करने लग जाना। आपकी लाइफ के तो जैकपॉट लगने वाले हैं, ये समझ लेना। झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। कोई भी काम अगर हम कंटिन्यू करते हैं उसमें कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बने। मान लीजिए आपको रोटी बनानी नहीं आती है, आप प्रतिदिन अगर रोटी बनाने लग जाओगे तो उसको भी गोल बनाने लग जाओगे, उसको भी अच्छे तरीके से आप करोगे। अगर जिस काम में आप दिल से काम करोगे, अगर आप इस कार्य में अगर दिल से काम करोगे तो इसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे और हर संकेत को, हर चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। करना क्या है, कैसा कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, आपको माँ दुर्गा का ये मंत्र प्रतिदिन जाप करना है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र हो सकता है ऐसा? ये दुर्गा माँ का जो मंत्र है लाइफ बदल देगा आपकी। मंत्र है ओम श्रीम दुर्गाय नमः। मंत्र नोट कर लो, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। दीपावली पे जाप करो, होली पे जाप करो, ग्रहण पे जाप करो, महाशिवरात्रि पे जाप करो, शिवरात्रि पे जाप करो, गुप्त नवरात्रि पे जाप करो और चैत्र मास और अश्विन मास की गुप्त नवरात्रि पे जाप करो। आपकी लाइफ बदलने वाली है इस मंत्र से। इस मंत्र को सुनने में अजीब लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा जैकपॉट है। सभी देवी देवता इसी की शरण में है, इसी मंत्र की शरण में। ओम श्रीम, महालक्ष्मी का बीज मंत्र, दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। ओम श्रीम ब्रिज मंत्र जोड़कर आप जब इसको कंटिन्यू जाप करोगे लगातार, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, बैठ के जाप करोगे, कहीं भी चलते फिरते, सिर्फ शौचालय को छोड़, कहीं भी चलते फिरते, बस में बैठे हो, आप अपने मेट्रो में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। कितनी माला जाप करनी है वो बैठकर स्थान में नोट कर लो। आप रोज की 51 मालाएं, 101 मालाएं प्रतिदिन करो। 3 महीने में रिजल्ट, 3 महीने में मन चाही चीज को प्राप्त कर सकते हो आप। लेकिन शर्त यह होगी जब भी कभी भी कोई भी पाठ पूजा प्रतिदिन करी जाती है उसके साथ साथ हवन भी किया जाता है। अब 1 महीने में 2 चौदस आती है, चांदन और अंधेर, चांदन और अंधेर, चांदन और अंधेर, 6 बार हवन कर लो और 6 ही अष्टमी आती है, 6 ही चौदस होती है। तो उस समय पर आप इसके दशांश का हवन कर सकते हो। जितना जाप किया उसके दशांश का हवन की आहुति से कीजिए। हवन की आहुति में क्या सामग्री लेनी होती है, चैनल पर मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, आप देख लीजिए। माँ दुर्गा का हवन कैसे करना है, उसमें क्या सामग्री लेनी है। अब इस प्रकार से जब आप करोगे आपकी ज्ञान इंद्रियों में शक्ति आएगी, आपकी जो सेंस है समझने लग जाएगी, हर बात को, प्रभु की बात को समझेंगी। मानो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना कई बार अपने अपने जैसे माताएं बहनें कोई भी कर रही है तो अपने पति से पूछे, आपको खुशबू आई, आपको कहीं से खुशबू आ रही है, आपको कुछ महसूस हो रहा है, पायल की आवाज महसूस हो रही है, कुछ ये महसूस हो रही है। मानो आपको ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। फिर जो महसूस आपको हो रहा है वो किसी से जाहिर थोड़ा ना किया जा सकेगा, ये सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है, सामने वाले को नहीं महसूस हो रहा है कुछ भी। सामने वाला तो व्यक्ति आपके प्रति सोच रहा है, सामने वाले को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आपको ये चीज महसूस हो रही है, आपको ये चीज सुनाई दे रही है, नहीं, आपको ही सुनाई दे रही है। क्यों? लगातार मंत्र के प्रभाव से। आप सोच के देखिए कि रोज की 100 माला,
अगर हम करते हैं रोज की 51 माला, कोई मुश्किल नहीं है। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। और भैया थोड़ी शुरू में तो आप इसको बोल कर करोगे, फिर धीरे धीरे आप इस जाप के मानसिक अवस्था पे पहुंच जाओगे। धीरे धीरे आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, बैठकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, और इससे आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। मंत्र में ऊर्जा इतनी है, मंत्र का आभास आपको महसूस होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर हम कोई भी कार्य दिल से करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निखार जरूर होता है। जिस प्रकार से किसी चीज में ना भेद होता है, जैसे दूध है, दूध दिखने में व्हाइट है, उसमें भेद है, लेकिन दूध के कई रूप बन जाते हैं, दूध से हर चीज बन जाती है। जैसे कि जब दूध गर्म होता है तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, उस मलाई से फिर क्रीम बनती है, क्रीम से फिर मक्खन बनता है, मक्खन से फिर घी बनता है। एक दूध को घी बनने तक कई प्रक्रियाओं से निकलकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम कभी कोई पूजा पाठ नित्य नियम से करते हैं तो हमें भी कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। जब हम मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, मंत्र का जाप लगातार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे मूलाधार चक्र पे जो है अपने आप ही उठाव होने लग जाता है। मूलाधार चक्र पर जब उठाव होता है उसी समय प्रभाव होता है, और जब प्रभाव होता है तो हमें एहसास होता है कि कोई तो शक्ति है, कोई तो शक्ति है जो कि प्रभाव रूप में कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात एक मानने की ये होती है कि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना होता है, मां दुर्गा को प्रसन्न करना होता है, तो माला जाप, नाम जाप सबसे शक्तिशाली है कलयुग के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास भी इस चीज पर पूरी रिसर्च करके गए थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का प्रभाव, बीज मंत्र का प्रभाव, शाबर मंत्र का प्रभाव जो है अति उत्तम है, अति उत्तम है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी शाबर मंत्र का निर्माण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शाबर मंत्र का प्रभाव इतना प्रभावशाली है, शाबर मंत्र से देवता की शक्ति और देवता की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, देवता की कृपा को प्राप्त किया है, देवता की कृपा को जाना जा सकता है। शाबर मंत्र जो है ऊर्जावान होता है, शाबर मंत्र जो है प्रभाववान होता है। शाबर मंत्र से आपको भक्ति पूजा पाठ का एहसास होता है, अपने आप ही आपको लगता है कि वाकई में जो आप शाबर मंत्र का गुणगान कर रहे हो या कर रही हो, तो उसकी एहसास आपको अपने आप होने लग जाएगा। आपके जीवन में खुशी नहीं आई ना, ये मंत्र खुशी भर सकता है आपके जीवन के अंदर, हर सुख सुविधा आपके जीवन में ला सकता है एक इसी के जाप से। मैंने भी इसका मंत्र का बहुत जाप किया है, आज भी करता हूं, आज भी करता हूं और आगे भी करूंगा। और आप भी इस मंत्र का जाप करो, दिवाली के समय पर जाप करो, होली के समय पर जाप करो, ग्रहण के समय पर जाप करो, जब भी करो इस मंत्र का जाप करो, अपने जीवन का आधार बना लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन की लोटियां लगने वाली है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो को अपने तक रखकर दूसरों के साथ नाइंसाफी मत करना, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, तभी इसका फल आपको पूर्ण रूप से मिल पाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।